जयपुर, दिन में रंगों का शहर और रात में राजों का। गुलाबी दीवारें दिन की रोशनी में जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही डरावनी लगती हैं जब आधी रात को उन पर पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। रात 12:47 बजे। सड़क लगभग खाली थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अमन शर्मा, उम्र करीब 28 साल, एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी नौकरी थी। उस दिन ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। क्लाइंट की डेडलाइन, बॉस का प्रेशर और ऊपर से सिस्टम की खराबी। जब अमन ऑफिस से निकला तब घड़ी में रात के 12:30 हो चुके थे। उसके दोस्त पहले ही निकल चुके थे। कैब नहीं मिली, बसें बंद हो चुकी थीं और इसलिए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की। खामोश सड़क। जयपुर की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अमन की बाइक की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी। हर मोड़ पर वही पीली लाइटें और उनके नीचे अजीब सी परछाइयां। उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाया, थकान है, कुछ नहीं, पर मन बार बार बेचैन हो रहा था। गलत रास्ता। आमतौर पर अमन मुख्य सड़क से घर जाता था, लेकिन उस रात गूगल मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया। 10 मिनट कम लगेंगे, मैप ने लिखा था। अमन ने बिना ज्यादा सोचे बाइक मोड़ दी। जैसे ही वो उस रास्ते पर गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सड़क संकरी, दोनों तरफ पुराने पेड़ जिनकी डालियां सड़क पर झुककर मानो रास्ता रोक रही हों। पहली अजीब चीज, अमन की बाइक अचानक झटका खाकर धीमी हो गई। उसने ब्रेक लगाया। क्या यार, उसने खुद से कहा। उसने नीचे देखा, टायर ठीक था, लेकिन फिर भी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अमन ने तुरंत मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ सड़क और अंधेरा। सफेद साड़ी वाली औरत। जैसे ही अमन बाइक स्टार्ट करने वाला था, उसने देखा सड़क के किनारे पेड़ों के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। अमन की सांस अटक गई। इतनी रात यहाँ, उसने सोचा। उसने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। उसने धीरे से कहा, मैडम, आपको मदद चाहिए? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था, जैसे अंधेरा उसके चेहरे को निगल रहा हो। लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज, बहुत गहरी, सीधे अमन की तरफ देख रही थीं। अमन को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। पहला शब्द औरत ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। काफी धीमी, भरी हुई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मुझे घर छोड़ दोगे? अमन का दिमाग सुन्न हो गया। मन की लड़ाई। उसके दिमाग में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, मदद कर, अकेली औरत है। दूसरी चिल्ला रही थी, भाग अभी। उसने बाइक की चाबी घुमाई। बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उस औरत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अचानक तेज हवा चली। पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगीं। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमन का पसीना ठंडा हो चुका था। हाथ कांप रहे थे। उसने जोर से चाबी घुमाई। बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी। पीछा। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, पीछे से हंसने की आवाज आई, लेकिन वो हंसी कान के पास थी। अमन ने साइड मिरर देखा। औरत बाइक के पीछे बैठी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। चेहरा अमन के बिल्कुल पास। और उसने उसके कान में कहा, अब तो घर चलेंगे। अमन की सांस जैसे रुक गई थी। उसके हाथ हैंडल पर जमे हुए थे। उंगलियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि नसें उभर आई थीं। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि जो पीछे बैठा था वो ठंड से कहीं ज्यादा डरावना था। पीछे की मौजूदगी। उसने दोबारा साइड मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो महसूस कर सकता था किसी का झुका हुआ चेहरा। उसकी गर्दन के पास आती हुई सांसें नहीं, सिसकियां। कानों के पास एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी फुसफुसा रहा हो। आवाज। फिर उसकी आवाज आई, तेज चलाओ। आवाज औरत की थी, लेकिन शब्दों में भूख थी। अमन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक 70, 80, 90। सड़क सीधी थी, लेकिन चारों तरफ वही पुराने पेड़। और सबसे डरावनी बात, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। सड़क जो बदल रही थी। अमन रोज इसी इलाके से आता जाता था, लेकिन ये रास्ता अब पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। स्ट्रीट लाइटें गायब थीं। आसमान में चांद नहीं था और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे सड़ा हुआ फूल। हंसी। पीछे बैठी चीज हंसने लगी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन बहुत पास। भाग नहीं सकते। अमन के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये इंसान नहीं है। पहला झटका। अचानक बाइक खुद ब खुद धीमी होने लगी। अमन ने क्लच दबाया, गियर बदले, कुछ नहीं। स्पीड गिरती गई। 60, 40, 20 और फिर बाइक बंद।
सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन कान फाड़ रही थी। अमन बाइक से उतरा। पीछे मुड़ने से पहले उसने आंखें बंद कर लीं। भगवान, जो भी हो बचा लो। पीछे कोई नहीं था। जब उसने आंखें खोली, बाइक के पीछे कोई नहीं था। सड़क खाली, पेड़ स्थिर, हवा रुक चुकी थी। अमन की टांगें कांपने लगीं। तो फिर वो कहाँ गई? हेलमेट के अंदर आवाज। तभी हेलमेट के अंदर से आवाज आई, मैं यहीं हूँ। अमन चीख पड़ा। उसने झटके से हेलमेट उतारकर फेंक दिया। हेलमेट जमीन पर गिरते ही टूट गया। चेहरा हेलमेट के अंदर, खून से सना चेहरा। वही औरत, आंखें पूरी तरह काली, मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ और गर्दन उल्टी मुड़ी हुई। दौड़। अमन बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। उसे पता नहीं था कि किधर जा रहा है, बस भाग रहा था। पीछे से पैर घसीटने की आवाज, हंसी और एक वाक्य, जयपुर की मिट्टी किसी को जाने नहीं देती। पुराना मंदिर। भागते भागते अमन एक जगह पहुंचा। एक टूटा फूटा पुराना मंदिर। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, घंटी जंग लगी हुई, लेकिन अंदर से हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। अमन अंदर घुस गया। अंदर का सच, मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। सफेद कपड़े, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। उसने अमन को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तू उसे साथ लेकर आया है? अमन कांपते हुए बोला। कौन? पुजारी की बात। पुजारी ने धीरे से कहा, जो सड़क पर सफेद साड़ी में मिलती है, वो रास्ता नहीं पूछती, वो साथी चुनती है। सच का पहला टुकड़ा। पुजारी ने बताया, करीब 20 साल पहले इसी रास्ते पर एक औरत की भयानक मौत हुई थी। रात में, बाइक पर। उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया और तब से वो हर रात किसी न किसी के पीछे बैठ जाती है। अमन की आंखों में डर। तो अब मैं बच पाऊंगा? अमन ने पूछा। पुजारी ने घंटी उठाई और कहा, अगर वो तुझे घर तक ले गई तो तू कभी घर नहीं पहुंचेगा। घंटी की आवाज। जैसे ही घंटी बजी, मंदिर की लाइट बुझ गई और पीछे से अमन ने महसूस किया किसी का हाथ उसके कंधे पर। और वही आवाज, चलो घर पास ही है। मंदिर की घंटी की आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी। टन टन टन। लेकिन मंदिर अंधेरे में डूब चुका था। अगरबत्ती की खुशबू अब सड़ी हुई मिट्टी में बदल गई थी। अमन के कंधे पर रखा हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे किसी लाश का हाथ। पीछे मुड़ने की हिम्मत। अमन ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया और वही चेहरा, सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन अब उसका चेहरा पूरा दिख रहा था। वो चेहरा, आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे, मुंह कानों तक फटा हुआ, दांत टूटे हुए और खून से सने, और गले पर रस्सी के गहरे निशान। अमन की आवाज गले में अटक गई। पुजारी गायब। अमन ने इधर उधर देखा। पुजारी गायब था। घंटी जमीन पर पड़ी थी, टूटी हुई, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। औरत की आवाज। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डर क्यों रहे हो अमन? अमन चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने झुककर अमन के कान में फुसफुसाया, मैं सब जानती हूँ। ऑफिस, बाइक, माँ की बीमारी और वो सपना जो हर रात आता है। दिमाग का टूटना। अमन पीछे हट गया। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। औरत हंस पड़ी। मैं सब हूँ, मैं रास्ता हूँ, मैं रात हूँ। मंदिर का बदलना। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, फर्श पर दरारें पड़ गईं, मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा और दीवार पर उभरा एक नाम, पद्मा नाम का असर। अमन ने नाम पढ़ा, पद्मा। औरत की हंसी रुक गई, उसका चेहरा दर्द में बदल गया। मेरा नाम किसी ने इतने सालों बाद लिया। 20 साल पुरानी कहानी, पूरी सच्चाई। अचानक अमन के सामने दृश्य बदल गया। अब वो मंदिर में नहीं था। फ्लैशबैक। रात, वही सड़क, एक लड़की, पद्मा। वो एक लड़के के पीछे बाइक पर बैठी थी। लड़का नशे में था। पद्मा डर रही थी। धीरे चलाओ, उसने कहा। लेकिन एक ट्रक आया, जोरदार टक्कर। लड़का बच गया। पद्मा सड़क पर गिरी, तड़पती रही। सबसे भयानक पल, लड़का पीछे मुड़ा। पद्मा ने हाथ बढ़ाया, मुझे अस्पताल ले चलो। लेकिन लड़का डर गया और वहां से भाग गया। मौत और श्राप। पद्मा उसी सड़क पर मरी, अकेली, ठंडी, और उसकी आत्मा उसी जगह बंध गई। वापस वर्तमान में अमन हाँफ रहा था। तो तुम बदला लेना चाहती हो? पद्मा की आंखों से काला आंसू गिरा। नहीं, मैं अकेली नहीं मरना चाहती। असली नियम, पद्मा ने कहा, जो मुझे रास्ते में मिलता है और मुझे बैठने देता है, वो मेरा आखिरी सफर पूरा करता है। अमन की किस्मत। और अगर मैंने मना किया होता? अमन बोला। पद्मा मुस्कुराई, तो भी मैं पीछे बैठ ही जाती। किले की ओर इशारा। उसने दूर इशारा किया। एक काला साया, नाहरगढ़ किला। मेरा अंत वहीं होगा। अंत या शुरुआत? पद्मा ने अमन का हाथ पकड़ा।
अब उसका हाथ जलने लगा। चलो अमन, बस एक आखिरी रास्ता। मंदिर गिरने लगा, दीवारें टूटने लगी, घंटी जोर से बजने लगी और पद्मा की आवाज गूंज उठी, आज कोई अकेला नहीं मरेगा। मंदिर की दीवारें टूटकर जमीन पर गिर चुकी थीं। धूल, धुआं और अगरबत्ती की जली हुई गंध सब मिलकर सांस लेना मुश्किल बना रहे थे। अमन का हाथ अब भी पद्मा के हाथ में था, लेकिन वो हाथ अब इंसानी नहीं लग रहा था। रास्ता जो ऊपर जाता था, मंदिर के बाहर निकलते ही सड़क अपने आप बदल गई। अब वो सीधी नहीं थी, वो ऊपर जा रही थी, घुमावदार, संकरी और दोनों तरफ गहरी खाइयां। दूर नाहरगढ़ किला अंधेरे में डूबा हुआ, मानो किसी ने पहाड़ पर एक विशाल परछाई बिठा दी हो। चलती हुई बाइक, अमन ने महसूस किया वो बाइक चला ही नहीं रहा था, बाइक खुद चल रही थी। हैंडल अपने आप मुड़ रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। पीछे बैठी पद्मा अब चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। किले की पहली झलक, जैसे जैसे वो पास आते गए, हवा ठंडी होती गई। मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक ही लाइन बार बार चमक रही थी, वेलकम बैक। अमन का गला सूख गया। तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। पद्मा की सच्ची इच्छा। काफी देर बाद उसने कहा, क्योंकि मेरी आत्मा यहाँ बंधी है। जिस रात मैं मरी, मेरी चीखें यहाँ तक पहुँची थी और इस किले ने मुझे सुन लिया। किले का इतिहास, पुजारी का सच। अमन को पुजारी की बातें याद आने लगी। नाहरगढ़ किला सिर्फ किला नहीं है, कहा जाता है यहाँ उन आत्माओं को बांधा गया जो अधूरी मरी थीं। राजघराने, सिपाही, औरतें जिन्हें धोखा मिला, और रात में ये किला जागता है। मुख्य दरवाजा, किले का गेट खुद ब खुद खुल गया। धड़ाम, आवाज गूंजती हुई पूरे पहाड़ में फैल गई। अंदर सैकड़ों पैरों की आवाज, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आईने का हॉल। पद्मा अमन को एक बड़े हॉल में ले गई। चारों तरफ टूटे हुए आईने। अमन ने एक आईने में देखा, खुद को नहीं, बल्कि एक शव। वही कपड़े, वही चेहरा। पहला नियम, पद्मा बोली, जो यहाँ अपना भविष्य देख ले वो बच नहीं सकता। तांत्रिक चिन्ह, फर्श पर लाल रंग से बना एक बड़ा सा तांत्रिक चक्र, उसके बीच रस्सी, वही रस्सी जो पद्मा की गर्दन पर थी। सच्चाई जो तोड़ देती है। पद्मा ने कहा, मुझे आज़ाद होने के लिए किसी और को मेरी जगह लेनी होगी। अमन की आंखें भर आईं। तो मुझे मरना होगा। पद्मा का दर्द, उसकी आवाज़ टूट गई। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन अकेले रहना भी अब सहन नहीं। आत्माओं की भीड़। अचानक हॉल भर गया। सैकड़ों चेहरे, काले, जले हुए, बिना आंखों के, सब एक साथ बोले, समय पूरा हुआ। अमन का फैसला। अमन ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में माँ का चेहरा आया। घर, जिंदगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मेरी मौत से तुम आज़ाद हो जाओ। पद्मा की चीख। नहीं। पहली बार उसने अमन को धक्का दिया। मैं किसी और की तरह नहीं बनना चाहती। किले का गुस्सा। जमीन हिलने लगी, आईने टूट गए, आत्माएं चिल्लाने लगीं। किला कुर्बानी मांग रहा था। अंतिम द्वार, एक आखिरी दरवाजा खुला। अंदर काला कुआं, जिसकी गहराई दिखाई नहीं दे रही थी। पद्मा बोली, एक ही रास्ता है, या तो तुम या फिर मैं। किले के भीतर हवा अचानक रुक गई। ना कोई आवाज, ना कोई चीख, ना कोई फुसफुसाहट, बस वो काला कुआं। उसकी गहराई इतनी डरावनी थी कि अंधेरा भी उसमें गिरकर खो जाए। अमन और पद्मा उसके किनारे खड़े थे। आखिरी पल। पद्मा की साड़ी अब हवा में नहीं लहरा रही थी, वो भारी लग रही थी, जैसे सालों का दर्द उसमें बंधा हो। उसने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खून नहीं था, बस आंसू थे। पद्मा की आखिरी सच्चाई। अमन, जिस रात मैं मरी थी, मैं सिर्फ धोखा नहीं खाई थी, मैं गर्भवती थी। अमन का दिल जैसे रुक गया। दूसरी मौत, जब उसने मुझे छोड़ दिया तो सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चे की भी मौत हुई। किले की दीवारें धीरे धीरे रोने लगी। पत्थरों से लाल पानी टपकने लगा। किले का असली श्राप। पद्मा बोली, ये किला आत्माओं को नहीं बांधता, ये दर्द को जिंदा रखता है। हर वो आत्मा जो यहाँ आई, वो बदला नहीं चाहती थी, वो बस किसी को चाहती थी जो उसे छोड़े नहीं। अमन का डर टूटना। अमन आगे बढ़ा। पहली बार डर नहीं था। उसने पद्मा का हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो। किले की चेतावनी। आसमान में एक गूंजती हुई आवाज, एक आत्मा मुक्त होगी, दूसरी को रहना होगा। पद्मा का फैसला। पद्मा ने धीरे से अमन का हाथ छोड़ा। तुम मेरी तरह नहीं बनोगे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि तुम रुके। अंतिम बलिदान। पद्मा कुएं के किनारे खड़ी हुई। उसकी साड़ी अब सफेद नहीं थी, वो रोशनी बन चुकी थी। उसने अमन की ओर देखा। अगर कभी इस रास्ते से गुजरो तो पीछे मत देखना। छलांग। और फिर उसने खुद को कुएं में गिरा दिया। चीख नहीं आई, बस एक गहरी सांस की आवाज, और फिर शांति। किले का टूटना। नाहरगढ़ किला
कांप उठा। आईने बिखर गए, आत्माएं एक एक करके धुएं में बदल गईं और किले के ऊपर सूरज की पहली किरण। अमन की आंखें खुली। अमन सड़क किनारे पड़ा था। उसकी बाइक पास खड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, लोग गुजर रहे थे, सब सामान्य। सबूत। अमन ने अपनी गर्दन छुई। ठंडक। उसने जेब में हाथ डाला। एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी, सफेद। पुलिस रिपोर्ट। कुछ दिनों बाद खबर आई, नाहरगढ़ किले में बरसों बाद एक पुराना कंकाल मिला, गर्दन में रस्सी के निशान और पास एक टूटी हुई चूड़ी। अंत नहीं, चेतावनी। अमन ने जयपुर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कोई लड़का देर रात बाइक से घर जाता है और पीछे से हवा छूती है तो लोग कहते हैं, अगर साइड मिरर में सफ़ेद साड़ी दिखे तो रुको मत, पीछे मत देखो और किसी को बैठने मत देना, क्योंकि जयपुर की वो रात आज भी किसी का इंतजार कर रही है। समाप्त।